नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास बुलेटिन में, जहां हम बात करेंगे देश और दुनिया की 50 बड़ी और अहम खबरों के बारे में। इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे भारतीय राजनीति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। उनके बाद चर्चा करेंगे मौसम को लेकर, देश में कहां क्या स्थिति रही और कहां किस तरह की चेतावनी जारी की गई। इसके बाद बात करेंगे देश में घटी कुछ खास घटनाओं की, फिर नजर डालेंगे विश्व पटल की कुछ सबसे बड़ी खबरों पर। तो और खबरों के इसी सिलसिले में अंत में जानेंगे कि आज देश और दुनिया में क्या कुछ खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीति की दुनिया से और जानते हैं आज की सबसे अहम सेमीकंडक्टर प्लांट। पीएम मोदी ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया, जहां सालाना 20 करोड़ की चिप बनेगी। गैस संकट पर बयान। पीएम मोदी बोले, सरकार के कुशल मैनेजमेंट से 2000 रुपए तक जाने वाला रसोई गैस सिलेंडर 950 रुपए तक रोका गया। रिफाइनरी समर्पित। पीएम मोदी ने राजस्थान की ग्रीनफील्ड रिफाइनरी देश को सौंपते हुए ऊर्जा संकट का वैज्ञानिक समाधान निकालने का किया दावा। जयशंकर का दौरा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के लिए 6 देशों के आधिकारिक कूटनीतिक दौरे पर हुए रवाना। बिहार चुनाव लिस्ट। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार राज्य चुनाव आयोग ने नई मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम किया तेज। भाजपा की बैठक। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने यूपी के पूर्व अध्यक्ष और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ लखनऊ में चुनावी रणनीति बनाई। अमरनाथ यात्रा। भारी भीड़ और स्लॉट फुल होने के कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं से 9 जुलाई तक यात्रा टालने को कहा। टीएमसी में इस्तीफा। पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेदों के चलते चंद्रमा भट्टाचार्य ने टीएमसी बंगाल प्रमुख सहित अपने सभी सांगठनिक पदों से दिया इस्तीफा। मनीष तिवारी। चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी को पंजाब कांग्रेस की नई संगठनात्मक सूची से बाहर रखकर आला कमान ने कड़ा संदेश दिया। मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा कि आज वैश्विक संकटों के दौरे में पूरी दुनिया भारत की मजबूत कूटनीति का लोहा मान रही। भूटान की आपत्ति। भूटान ने भारत के E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब होने की आशंका जताकर पुराने सामान्य पेट्रोल की सप्लाई जारी रखने की मांग। केंद्र की सफाई। भूटान के विरोध पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना पूरी तरह जांची परखी ग्लोबल प्रैक्टिस। पायरेसी पर सख्ती। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स में फिल्मों की पायरेसी रोकने के लिए 15 दिनों में एक्शन रिपोर्ट मांगी। पीओके में विरोध। पाक अधिकृत कश्मीर में बुनियादी अधिकारों के लिए हो रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई से तनाव बढ़ा। जयपुर मेट्रो फेज 2। पीएम मोदी ने 13,037 करोड़ रुपए के लागत जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास किया और कहा कि वैश्विक संकटों के बावजूद सही फैसलों ने देश को सुरक्षित रखा। राजनीति की खबरों के बाद अब जानते हैं मौसम का मिजाज। देश में आज कहां क्या स्थिति बनी हुई, तो चलिए शुरू करते हैं। 20 राज्यों में अलर्ट। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत देश के 20 राज्यों में मूसलाधार बारिश और आंधी का अलर्ट किया जारी। तेज हवाएं। उत्तर और मध्य भारत में मानसून सक्रिय होने से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर चलने की चेतावनी। मुंबई बेहाल। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों और मुंबई में भारी मानसून बारिश के चलते कई निचले इलाकों में जलभराव, प्रशासन अलर्ट पर। पंचगंगा नदी। कोल्हापुर में भारी बारिश के कारण पंचगंगा नदी का जलस्तर 10 फीट बढ़ा। क्षेत्र के 20 से अधिक संपर्क बंधारे डूबे। लैंडस्लाइड खतरा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश को देखते हुए पर्यटकों को पहाड़ी रास्तों पर न जाने की दी सलाह है। इसके बाद नजर डालते हैं देश में हाल ही में घटी कुछ अहम घटनाओं पर, तो चलिए शुरू करते हैं। तीजन बाई का निधन। पंडवानी लोक गायक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली पद्म भूषण विजेता लोक गायिका तीजन बाई का रायपुर एम्स में हुआ निधन। चंडीगढ़ हादसा। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में एक पुरानी 2 मंजिला इमारत के अचानक भर-भराकर गिरने से मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत। दिल्ली फैक्ट्री में आग। दिल्ली के पंजाब नेशनल बैंक के पास स्थित एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में लगी अचानक भीषण आग, दमकल ने पाया काबू।
वैभव सूर्यवंशी महज 15 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू कर क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। विदेशी नागरिक अरेस्ट। दिल्ली की द्वारका पुलिस ने सीक्रेट इनपुट के आधार पर भारत में अवैध रूप से रह रहे 22 विदेशी नागरिकों को लिया हिरासत में। हरदोई हादसा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में टेबल फैन से उतरते करंट की चपेट में आने से पति और पत्नी की हुई मौके पर मौत, मासूम बच्ची झुलसी। सोना और चांदी रिकॉर्ड। घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1.47 लाख करोड़ रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.37 लाख करोड़ प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। बाड़मेर विवाद। बाड़मेर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद हिंदू और मुस्लिम निवासियों ने आपसी भाईचारे की मिसाल पेश कर कानूनी लड़ाई मिलकर लड़ने का किया फैसला। मर्डर केस अपडेट। यरवदा जेल में बंद आरोपी सिया गोयल का दूसरा मोबाइल किया बरामद, जिससे वह कोडवर्ड में चैट करती थी। एनकाउंटर में ढेर। हरियाणा के हांसी में हुए चर्चित जिम ट्रेनर मर्डर केस के 2 मुख्य शूटरों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। देश की खबरों के बाद अब चलते हैं दुनिया की ओर और जानते हैं विश्व पटल की सबसे बड़ी सुर्खियां। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका का 250वां स्वतंत्रता दिवस। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की जनता को 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं दी। फ्रांस क्वार्टर फाइनल में फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में पैराग्वे को 0-1 से हराकर फ्रांस लगातार चौथी बार टॉप 8 में पहुंचा। एम्बापे ने गोल दागा। चक्रवात माइसाक। उत्तरी चीन में भारी बाढ़ से 5 की मौत, जबकि दक्षिणी हिस्से और वियतनाम में चक्रवाती तूफान माइसाक से भारी तबाही हुई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ईरान की चेतावनियों के बीच ब्रिटेन और फ्रांस ने समुद्री व्यापार सुरक्षा के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक टुकड़ियां तैनात की। कीव पर रूसी हमला। यूक्रेन की राजधानी कीव के गैस स्टेशन पर हुए रूसी हमले के कारण पास की झील में 350 टन से अधिक ईंधन का खतरनाक रिसाव हुआ। जर्मन एयर डिफेंस। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूसी हवाई हमले के खिलाफ उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम देने का दिया भरोसा। पोप का दौरा। ईसाई धर्मगुरु पोप लियो XIV ने भूमध्य सागर के लैम्पडूसा द्वीप का दौरा कर वैश्विक नेताओं से प्रवासियों के प्रति एकजुटता दिखाने की अपील। बड़ी डिफेंस डील। ब्रिटेन, इटली और जापान ने 4.6 बिलियन पाउंड की लागत से अगली पीढ़ी के अत्याधुनिक 6th जेन स्टील्थ फाइटर जेट बनाने का ऐतिहासिक समझौता किया। सूडानी नागरिकों की वापसी। सूडान सरकार ने स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन अभियान के तहत मिस्र में रह रहे 1174 सूडानी नागरिक सुरक्षित अपने देश वापस लौटे। उत्तर कोरिया ने अपने नए 5000 टन वजनी नौसैनिक विध्वंसक जहाज से आधुनिक कूटनीतिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और अब इसी क्रम में जानते हैं कि आज देश और दुनिया में क्या कुछ खास होने वाला है। तो चलिए जानते हैं। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष। देश के केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन में आज गौरवशाली 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में भव्य राष्ट्रीय समारोह आयोजित होगा। ब्रिक्स महिला वर्किंग ग्रुप। भारत की मेजबानी में आज से केरल के कोची शहर में 2 दिवसीय ब्रिक्स वुमन वर्किंग ग्रुप की उच्च स्तरीय बैठक हुई शुरू। विश्व जूनोसिस दिवस। आज पशुओं से इंसानों में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज देश और दुनिया में विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जा रहा। विश्व ग्रामीण विकास दिवस। आज ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान और कृषि सुधार को समर्पित संयुक्त राष्ट्र के विश्व ग्रामीण विकास दिवस के अवसर पर आज कई कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होगी। मुहर्रम सार्वजनिक अवकाश। देश के कई राज्यों में आज इस्लामिक नववर्ष के पहले महीने यानी मुहर्रम के चलते सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और बैंकों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। त्रिपुरा उत्सव समीक्षा। त्रिपुरा के ऐतिहासिक लोक इतिहास को समेटे हुए पारंपरिक उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर आज राज्य पर्यटन बोर्ड की अहम समीक्षा बैठक होगी। मेघालय में बेहा इंदख्लाम। मेघालय की जयंतिया जनजाति के सबसे पवित्र और बड़े त्योहार बेहा इंदख्लाम का मुख्य आयोजन आज किया जा रहा। राज्य में स्थानीय अवकाश रहेगा।
मानसून सत्र सर्वदलीय बैठक राजनीतिक गलियारों के अनुसार आगामी मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और विपक्ष के प्रमुख नेताओं के बीच आज रणनीतिक चर्चाएं संभव। विदेश मंत्री की बैठक 6 देशों के दौरे पर निकले विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पहले पड़ाव पर पहुंचे, जहां वे आज शाम अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के साथ उच्च स्तरीय कूटनीतिक बैठक करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले फुटबॉल प्रेमियों के लिए फीफा वर्ल्ड कप के तहत आज राउंड ऑफ 16 के अगले 2 बेहद रोमांचक नॉकआउट मैच खेले जाएंगे, जिन पर आज रात पूरी दुनिया की नजर टिकी रहेगी।